ये मतलब इंग्लिश और उर्दू एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर घुसने के बाद आपको निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये हुई ना बात। इसका मकसद यही हुआ कि इंग्लिश आसान लैंग्वेज है। आप जाकर डॉक्टर को बोलते हो मेरे बच्चे को मोशन है, उर्दू में तो जुलाब कहते हैं, बोलो ना। 10 बंदों के बीच में मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर बोल सकते हो जुलाब की गोली दे दो, उर्दू तो जुलाब है। क्यों जी चास आ गई कि नहीं? आए हाय 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 but that doesn't mean I can't speak English. Obviously you can speak English. ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब आप मुझे साबित कर दो कि गिलास इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू का वर्ड। गिलास इंग्लिश का वर्ड है। हाँ बात तो सही है। Wait a minute. Who are you? भाई गिलास वाले से पहले काटना है। गिलास वाले से पहले नहीं काटना नहीं है, गिलास बहुत बड़ा फेलियर है। नहीं गिलास फेलियर है क्योंकि गलत है भाई। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा? आप लोग बता देख लो, ये एग्री कर रहा है बंदा। नहीं जाएगा। नहीं ये बंदा एग्री कर रहा है। अबे मगर ये नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मैं कैमरा तोड़ूंगा। एग्री कर रहा है भाई। मगर ये जुमला आखिरी बार नहीं जाएगा। ये जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हाद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मेरा नाम फ़हाद इकबाल और नाचीज़ का नाम इब्राहिम अब्दुल कादिर। सॉरी मैंने इनका जो है वो इंट्रोडक्शन नहीं कराया। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बट बहुत ही एक गहरा टॉपिक जिसको हम कहते हैं यार इंग्लिश में बात फीट गहरा। हाँ 150-200 फीट गहरा ही समझ लो। मतलब ये क्या बात होती है गहरा टॉपिक? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यार मतलब इंग्लिश और उर्दू एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर घुसने के बाद आपको निकलना बड़ा मुश्किल है कि इंग्लिश बेटर है या उर्दू बेटर है, या इंग्लिश उर्दू में कैसे। ब्रावो, जिसकी ओपनिंग ऐसी है उसका एंड कैसा होगा? बस सेट है। कंटिन्यू। तो भाई इंग्लिश या उर्दू और इंग्लिश उर्दू में बात करना कैसा है, इंग्लिश वर्सेस उर्दू। तो मेरा अंदाज़ा है यार हमारी ज़िंदगी इस वक्त इतने ज़्यादा जो है वो चीज़ों से घिरी हुई है कि इंग्लिश और अच्छा चलिए ठीक है फाद साहब, आप इंग्लिश में कर लें तो ज़्यादा बेहतर इसलिए हो जाएगा कि मेरा अंदाज़ा नहीं, मेरे ख्याल से। अंदाज़ा क्या होता है? आबादी का काउंट कर रहे हो आप? यार अंदाज़ा ही बोलूँगा मैं, और चलो क्योंकि मैं तो वैसे ही इंग्लिश की साइड हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी उर्दू शायद कहीं पर थोड़ी सी वीक हो सकती है। आप तो वही उर्दू की साइड, तो आप मेरे कीड़े तो निकालोगे। उर्दू इंग्लिश के अंदर मैं जाहिर सी बात है मैं बात कर सकता हूँ, बट क्योंकि बात मैं भी कर सकता हूँ यार। बात ये नहीं हो रही कि बात कर सकता हूँ कि नहीं, बात ये हो रही है कि आया कि बेवजह इंग्लिश और उर्दू में क्या मसला है, क्या मामला है, क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम बेवजह इंग्लिश का जो है वो पंगा लेते रहें। दैट्स इट। नहीं बेवजह तो मैंने भी कहा ना दैट्स इट। देखिए इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया पहला आपको दिया मैंने। अरे बेवजह की बात नहीं है, मकसद ये है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। In the beginning, yeah, कौन कहता है? ये मैं बोल रहा हूँ। और कई हजार राशन वाले को इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू बोल के राशन मिल जाता है, और क्या चाहिए? नहीं, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू की जो है वो अल्लाह आपका भला करे गिनती नहीं आती। आप जाके उससे बात करते हो और एंड में अगर पैसे बोलता है वो 429 रुपए, 485 रुपए और बहुत सारी। देखो ये मिसकंसेप्शन मैं आपकी ज़बान में आपको समझाऊंगा कि मुद्दा ये है, मामला ये है, उर्दू में गिनती नहीं आती, इंग्लिश में इसलिए आती क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो वो बच्चे को एक आदत होती है और काफ़ी लोगों को एक आदत होती है जो इजी गोइंग चीज़ होती है ना, आसानी से लेने वाली, उसको इजीली पिक करते। तो इसका मकसद ये हुआ कि इंग्लिश आसान लैंग्वेज है और इंग्लिश को हम लोगों ने कैरी करा है। बनिस्बत उर्दू के इंग्लिश में काउंट करना, गिनना ज्यादा आसान है। नहीं, और भी बहुत सारे लफ्ज हैं जिसको इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है। में शुरू हो जाओ यो दुआ दरे सलोर पिंजोर, वो अलग बैंड बज जाएगी आपकी 100 तक गिनती सीखने में आपको 2 साल निकल जाएंगे। वो तो नहीं, सीखने में क्यों 2 साल निकल जाएंगे? छोटे से छोटा बच्चा भी, आप किसी भी पठान बच्चे से पूछोगे जिसको पश्तो आती है, वो 100 क्या आपको 1000 तक गिनती बता देगा। जब आपने गिनती की बात की अभी पहले ही पॉइंट पे, मुझे लग रहा है कि ये काम हमारा आज का जो मामला है ना पूरा गिनती भाई आप पूरा प्रोग्राम निकालोगे। मैं तो सर आप गिनती छोड़े, आप अलिफ पे बोले तो मैं आपको पूरा प्रोग्राम निकाल दूं। अरे अलिफ से आप आगे ही नहीं निकल सकोगे। अभी तो बात बताओ भाई, आप आम जिंदगी के अंदर एक मिसाल है ना यार, आप आम जिंदगी के अंदर उर्दू कितनी बोलते हो और इंग्लिश कितनी बोलते हो, ये बता दो।
मैं खुद बजाते खुद मैं तकरीबन 90% उर्दू बोलता 90% उर्दू बोलते हैं हर बंदा पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 90%, लेकिन वो 10%। बट दैट डजंट मीन आई कांट स्पीक इंग्लिश। ऑब्वियसली यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप भी। मैं इंग्लिश बोलने या ना बोलने की बात नहीं कर रहा कि किसी को इंग्लिश बोलने आती है या नहीं आती। इस वक्त बात ये हो रही है कि इंग्लिश इस वक्त एक ऐसी कि लैंग्वेज बेवजह बन चुकी इंग्लिश है। की जरूरत क्यों आन पड़ी, हाँ ये मुद्दा है हमारा आज का। नहीं, मेरा मकसद, मुद्दा तो आपका है कि क्यों आन पड़ी। मैं बोल रहा हूं कि ये हमारी जरूरत है और हमें इसकी जरूरत पड़ती है आम जिंदगी से लेकर, हमारे स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, जॉब स्टार्ट होने तक फॉर और जॉब से एग्जांपल कहाँ आगे तक पढ़ती भी। है, मैं जानना चाहता हूँ ना कहाँ पढ़ती है। यार मैं आपको आम सी जिंदगी का भी बताऊं, आप अगर अपने छोटे से बच्चे को भी किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो उर्दू जबान में नहीं बोलते, आप इंग्लिश में उससे बात बोलते हो। डॉक्टर को उर्दू नहीं आती? नहीं, डॉक्टर को उर्दू आती है। आपने कहा, देखें आप जरूरत का मतलब समझे, जरूरत पड़ती है का मतलब ये हुआ कि वहां उसके बिना गुजारा नहीं, वो चीज वो अमल आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सही है, मैं वही क्या आपको बता आप रहा हूँ। जितना बड़ा हॉस्पिटल भी हो, क्या उस डॉक्टर को उर्दू नहीं आती? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, आप मेरी बात कंप्लीट सुनो ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब अगर आपके बच्चे को मोशन लगे हुए हैं, आप जाकर डॉक्टर को बोलते हो मेरे बच्चे को मोशन है, उर्दू में तो जुलाब कहते हैं, बोलो ना। 10 बंदों के बीच में मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर बोल सकते हो जुलाब की गोली दे दो, उर्दू तो जुलाब है। कैसे दिया आपको है? नहीं, आप बोलते क्या हो, मोशन की गोली दे दो। क्यों? क्योंकि वहां पर जुलाब बोलना आपको ऑकवर्ड लगता है। नहीं, कब्ज बोलना ऑकवर्ड लगता है, आप बोलते हो कॉन्स्टिपेशन की गोली दे दो। क्यों? नहीं, जरूरत है कब्ज कहना कॉन्स्टिपेशन कहने से ज्यादा मुनासिब लगता है। हाँ, जुलाब कहना बनिस्बत मोशन लगने के अजीब लगता है, बात जरूरत की नहीं। तो उसको बोलना पड़ेगा ना। अब मिसाल के तौर पे ये ले लो, ये जो एसी में आप बैठे हो, ये एसी है, अब मेरा क्या कसूर है इसमें? अब मैं इसको कैसे उर्दू में ट्रांसलेट करूं? एसी की उर्दू क्या बनाऊं, जबकि है इसका फुल फॉर्म एयर कंडीशनर, शॉर्ट फॉर्म एसी। उर्दू में क्या बोलूंगा? ठंडा करने वाली मशीन। भाई आप नहीं बोलो जब ना, उसका नाम ही नहीं दिया गया तो वहां मजबूरी है। बाकी आप जो कहते हो जरूरी है, तो आपकी जरूरत के तहत और कुछ नहीं हुआ। मोशन का तो नाम है ना, स्टैंडर्ड अलग हो गए। भाई मोशन का नाम तो जुलाब है ना। मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा ना। जब हमारी अम्माएं ना चलो सही, दादियों के जमाने में तो डॉक्टर के पास जाके बोलती थी ना जुलाब हुए, वहां मोशन कब था? जब अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। जब अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जब अंग्रेजी नहीं कहते थे, जब से गुलामी से आजाद हुए, बाबा कौम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह के हमारी कौमी जबान उर्दू है, आप इंग्लिश के पीछे पड़ गए। और इंग्लिश भी माशाल्लाह कैसी, ये इंग्लिश और उर्दू के मिक्स अचार के चक्कर में माँ ऐसा करती फिरती हैं, स्लीपर कहाँ है तुम्हारे, ये कौन सी बात हुई है, स्लीपर कहाँ है तुम्हारे? फिर पूरा बोल दो वेयर योर स्लीपर, या पूरा बोल दो कि चप्पल कहाँ है तुम्हारे। सही है। आधी खिचड़ी बनाई है, ना चावल बना रहे हो, ना पुलाव है, ना बिरयानी है। अरे कहना क्या चाहते हो? एटलीस्ट कहीं पर कोशिश तो कर रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश के लफ्ज आए। आप बहुत सारी जगहों पे जाके बच्चों को इंग्लिश के लफ्ज आना और बच्चों को इंग्लिश का गुलाम बनाना दो अलग बातें। फहद साहब, जब से ये इंग्लिश की गुलामी शुरू हुई ना, मैं आपको बताता हूँ नुकसान। आप मिसाल के तौर पे नुकसान गिनो। बच्चे मम्मी डैडी भी होते जा रहे हैं। इंग्लिश बोलने से मम्मी डैडी का क्या ताल्लुक है? होते जा रहे हैं ना भाई, इंग्लिश बोलने से मम्मी होते डैडी जा रहे हैं। अदाएं तो देखो बिल्कुल इंग्लिश बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आपने वो मिसाल सुनी है, डैश का डैश, न घर का न डैश का। सही है भाई। अब यहाँ या तो ये भाई बीप जोड़ लें या फिर कोई मीम्स लगा के कवर अप करें इसको। अब मैं मजबूरन बोल तो सकता नहीं क्योंकि ना जाने कितनों पे बात साथ यार मेरी बात, मुद्दा ये है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो और कुछ नहीं कर रहे, वही इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जो नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाई जा रही है। मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ के हालात और मामलात मुझे भी पता है। मैं बात कर रहा हूँ 1000, 1200, 800 रुपए फीस लेने वाला स्कूल और एक 10,000 रुपए लेने वाले फीस वाले स्कूल। फर्क क्या है? टीचर सिर्फ क्लास में बोलती है कि हम इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चों को इंग्लिश में बात करना सिखाते हैं। वही बच्चा घर पे जाके अम्मा अब्बा को 4 जुमले बोल देता है, अब्बा को लगता है हाँ 9,000 एक्स्ट्रा जो भरे ना वो सेट है। भाई काय के सेट हैं? मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, उस टीचर को जो बच्चे को पढ़ा रही है, 90% टीचर्स को आप अंग्रेज के सामने बिठा दो, 10 सेकंड में नॉकआउट होता है ना, वही हाल होगा। रुको जरा, सबर करो। सही है। इस तरीके से तो उर्दू अदब के कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको आम घर वालों के सामने बिठा दो, वो 10 मिनट में नॉकआउट हो जाएगा। नहीं, उर्दू आप प्रॉपर बात कर रहे हो, किसी के सामने किसी प्रो को बिठाना। अब मेरे को, या मैं इंग्लिश बोलता हूं पाकिस्तानी, मेरे सामने प्रो अंग्रेज को बिठाओगे तो अंग्रेज का फकीर जिसने कभी इंग्लिश जिंदगी में स्कूल में भी नहीं गया होगा, उसका फकीर भी मुझसे अच्छी इंग्लिश बोलेगा। इसी तरीके से उर्दू अदब वाला आपके सामने, स्कूल के सामने वाले के सामने भी अच्छा बोलेगा। बात बताता हूं,
बहुत बड़ा कंपैरिजन जो फर्क है ना वो आप देख लो। अब मैं कंपैरिजन जानबूझ के कह रहा हूँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते, देखा इंग्लिश के वर्ड यूज हो रही है, वो ऐसा नहीं है। आपकी आप बोल सकते थे ना फहम के मवाज लिए ना कर लो, आपके समझ आप मवाज ना मैंने बोल भी वही सकते कहा, थे, जरूरत पड़ी, मैंने भी जरूरत आपको वही पड़ी। कहा। मेरे कहने का मकसद ही तो यही ना। अच्छा मजे की बात ये है कि ये पॉइंट आपके कोर्ट में इसलिए नहीं यार, दिया, ये या मकसद आपकी है। तरफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भी आपको मैंने ही दिया ना बताया। लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ अब मुद्दा ये आता है, अंग्रेज साले ग्रामर के पीछे नहीं पड़े जिनकी मादरी जबान है, सही, जिनकी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, सही है, जिनकी जबान कौमी इंग्लिश है, सही वो है। ग्रामर की माँ बहन नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हमारे वाला अच्छा एक तो ग्रामर नहीं बोला पूरा बंदा, सही है। अच्छा भाई चला लो ना बिना ग्रामर के, जैसे अंग्रेज बोला वैसे कर रहा है, बंदे का कॉन्फिडेंस हो देखो, नहीं बराबर वाला जो चौथी बात है साला वो उसकी ग्रामर पूरी कर रहा था, भाई सही पूरी है, बोल, सही प्रॉपर है। बोल, वरना मत बोल। तो सही किसी है चीज भाई। को इजी तो करो। अब मैं आपको बता दूं, इजी है ना, इससे ज्यादा इजी इंग्लिश लैंग्वेज क्या करें? किससे ज्यादा इंग्लिश, इससे ज्यादा क्या मतलब, आपके पास लफ्ज बहुत इजी है। मैं गारंटी से कहता हूं जितने इनके अंग्रेज हैं ना, जितने अंग्रेज पाकिस्तान में इनके घूम रहे हैं, 100% को यहाँ लाके खड़ा कर दो, खाली सब्जियों के नाम अगर मैं उनसे पूछ लूं ना सारी की सारी इंग्लिश में, तो 90 तो वहीं सीट छोड़ के निकल जाएंगे। ये तो होगा भाई सही है, जहां जरूरत पड़ती है सही है, वहां मान बोलते भी हैं रहे ना, हो। तो मान रहा हूं ना भाई, मैं वो तो बोल रहा हूँ जहां जरूरत पड़ती है, वही- आपकी जरूरत है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह आपकी जरूरत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जरूरत है। वर्डिंग्स के इंतखाब में मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, बात यह है जो इंग्लिश में तो पूरा इसका मकसद मुखातिब जरूरत होना, है। बात करना, यार एसी को एसी बोलना ये जरूरी नहीं, ये मजबूरी है, यहाँ तक समझ आता है। एग्जैक्टली भाई, इसके अलावा बाकी काहे की खारिश है यार। अब हाउ आर यू डूइंग, इसके बाद तो उर्दू में आ जाता, तो कल क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, अबे भाई तो फिर पूरी बोल लो। तो भाई जहां तक मुझे बोलने आती है, हाय at least हाउ आर यू मतलब आप डूइंग किसी को, और आप ऐसे ही किसी को बोलने चोचले नहीं पालने दोगे। हैं तो उसकी जगह अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, इंग्लिश और उर्दू के उसमें आपस में मवाजना करके देख लो, मीठी जबान, तमीज और तहजीब वाली जबान। उर्दू में आपके पास सिर्फ एक छोटे से मुखातिब करने के अंदाज में भी 3 ऑप्शन हैं, यानी कि 3 आपके पास वो हैं। हाँ, कौन कौन से? तुम, आप और तू। सही है, ठीक है, इतना सिंपल सा है, इतना आसान हल है। तो हमने भी कि रखा हुआ आप you, बाप you, बेटे, आपके लिए भी you, बाप भी यू, बेटा भी यू, चाचा भी यू, दोस्त भी यू, सारे यू। बस कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो ना सही है कहीं ना, फ्रेंडली, तो ना इसका कहीं- मतलब इजी ना कौन सी है? कहीं दोस्ती का इसका इजहार हो मतलब सकता है, यहाँ ना कहीं पर मोहब्बत का वो यहाँ पे दिखा 3 सकते लफ्ज हो, याद ना रखने कहीं हैं। तमीज और तहजीब दिखती है, ना भाई- कुछ, बस सारे इसके सारे है ना एक ही कश्ती में सवार है। भाई यहाँ तमीज- हमारे पास ऑप्शन तो है। तमीज का ये दायरा है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर कभी कभार बोलता है ना, तो क्या बोलता है, यार कोई ऐसा इंजेक्शन होता है ना, तो वो बोलता है कि यार हाथ पे नहीं हिप्स पे लगेगा। तो यहाँ पे तमीज का अंगई बोलो ना, बोलो ना, हाथ पे नहीं लगेगा, तुम्हारे 100 साल पिछवाड़े में पहले क्या लगेगा, बोलते थे, तुम्हारी 100 सीट साल पे। पहले क्या बोलते थे, बहुत आसान वर्ड है, कोई गंदगी के बिना आपके कूल्हे पे लगेगा। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? तो बोलते नहीं है ना, क्यों ऑकवर्ड लग रहा होता है? अच्छा, अगर इतनी तमीज वाली डॉक्टर लैंग्वेज बोले है तो बोलो। awkward लगता है। अगर किसी के घर में आज की तारीख में 90 प्लस के दादा दादी नाना नानी है, वो बोले तो सही है, हाँ तो सही है ना, तब हंसी वो- भी नहीं आती। तो क्यों वो क्योंकि हम उन्होंने उनकी तरफ से ले लेते कि हाँ नहीं बिल्कुल मीठी सादी देसी जबान उस है। वक्त ऐसा दौर नहीं था, इतना कंपटीशन का दौर नहीं था। आज कंपटीशन का दौर है, आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, आपका बच्चा उस रेस में पीछे है, इस बात को मानो। रेस अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। में पीछे है, आपने फर्क बनाया ना, अगर आप फर्क ही ना बनाओ तो कोई रेस ही नहीं रहेगी इस तरह की एहसास कमतरी वाली। क्यों? और मजे की बात ये, खुद भी मिक्स अचार की तरह चल रहे हैं, पूरी प्रॉपर स्टैंडर्ड 100% ऑथेंटिक मजबूत लैंग्वेज। आप ही के सारे वर्ड्स गिनवा रहा हूं आपको, मजबूत अंग्रेजी वाले गिनती के लोग हैं, बाकी 90% ऐसे ही है ना नाम निहाद अंग्रेज बने हुए। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, आपको इंग्लिश बोलना है ना, जो बोलने की जरूरत पेश नहीं है, आप इंग्लिश के पीछे भागे क्यों? सबसे बड़ा मसला क्या है? रोमन इंग्लिश। लिखने में अंग्रेजी वर्ड, इंग्लिश अल्फाबेट, इसका जो ये उठाते हैं, ये इनके लिए जो जरूरी है, आजकल जो चैट हो रही है वो, कमेंट्स हो रहे हैं वो, अभी कमेंट्स भी नीचे आएंगे तो 2-4 आएंगे उर्दू में, यहां तक इंग्लिश समझ आती है। फिल्मों के नाम भी तो इंडियन सारे बॉलीवुड के आपके उसमें रोमन में रखे तो हुए हैं। बॉलीवुड को क्यों देख रहे हो भाई? बॉलीवुड और हम लोग सब देसी हैं, कल्चर है, इंडियंस भी वही कर रहे यार, होते हैं जो पाकिस्तान में चल रहा होता है, लेकिन वहां पर भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को माना जाता है, मैं आपको क्योंकि अब भी जरूरत बता रहा है हूं, आपकी। मैं आपको अब भी बता रहा हूं, जितने ही बेशक कमेंट्स में आके भी लोग कह लें, मैं आपको ये बात गारंटी कहता हूं, अंदर का हाल तो या तो अपना बंदा खुद जानता है या अल्लाह जानता है। जितनी भी टॉप क्लास हॉलीवुड मूवीज हैं, वो रोमन में, मारूफ, वो रोमन में,
वो रोमन में नहीं, उनकी हिंदी डब हो रही है। गिनती के लोग हैं जो बाकायदा इंग्लिश देखते हैं, बाकी हिंदी डब वाले ही हैं। तो भाई हिंदी डब वाले आप Personally, जैसे जब हैं आप ना, अकेले हम चार तो- दीवारी हम तो पे हो, देखते हैं, तो हम तो आपको देखते हैं। अखबार भी उर्दू मैं पढ़ना इंग्लिश- मैं है, इंग्लिश तो में आपको देखता हूं। चैनल भी उर्दू मैं इंग्लिश देखना में है। देखता हूं। मैं इंग्लिश में देखता हूं भाई। आप रोमन वाले हो, यार, आप ये- उर्दू ये आप अभी उर्दू अंदर के ट्रांसलेट भेद तो नहीं देखते हो, खोलने चाहिए कि आप मैं फास्ट इंग्लिश एंड में फ्यूरियस देखता वो हूं देखते हो सारे। जिसके अंदर वो जो है ना वो निकाल के देख रहे होते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के क्या अंदर मीठी जबान रॉक है जो है उस ना जमीन वो वाले उर्दू बंदे में की यार। बातें हिंदी में बातें कर रहा मैं होता Fast है। and Furious आश्चर्यजनक। English- आज आप भी वो उर्दू में नहीं देख रहे, आप हिंदी में देख रहे हो, उर्दू ट्रांसलेट मैं नहीं देख कह रहे रहा हो हूं ना, मैं हिंदी डब में ही देखता हूं। हाँ सीधा सीधा सिंपल सा आसान सा पूरा एक स्लॉट में समझ आता है यार। अभी रोमन अलग पढ़ो और नीचे सबटाइटल अलग पढ़ो, उसका इंग्लिश में अलग पढ़ो, उसको समझो। जरूरत पड़ी, ये जरूरत गारंटी पड़ी से ना कहता हूं इंग्लिश कि की, समझने में कहने का मकसद तो यही था ना नहीं मेरा जरूरत भी। पड़ी ना, मैंने तो उर्दू में देखी ना। तो अगर वो उर्दू में ट्रांसलेट करने वाले को इंग्लिश ना आती तो आप उर्दू ट्रांसलेशन देख सकते थे, ये बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। इंग्लिश में ना आती, गिनती के लोग ना उनके काम के लिए वही तो बात तो है। मैं भी तो वही उसके बोल रहा काम हूं। की जरूरत भाई है। जहां- ये जो मेजोरिटी लोग घूम रहे हैं रोडों पे, हाय हाउ आर यू डूइंग, इसकी काहे की जरूरत है भाई? अच्छा भाई क्या मेरी हाल है, बात सुन, कैसे मेरी हो, बात कैसे सुनो, मेरी मिजाज है, बात इसमें सुनो। क्या बुराई दिखती है इब्राहिम भाई आपको? यार बात सुनो यार, आप अपनी दुकान के ऊपर ये क्यों लिखते हो बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर? जनरल उर्दू का लफ्ज, स्टोर उर्दू का लफ्ज है नहीं है। मेडिकल स्टोर, बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर, दवासाज लिखो ना, बिस्मिल्लाह दवासाज लिखो, मेडिकल स्टोर लिख रहे हो। बात वही आ गई कि ये रोमन बेकरी है, ये बेकरी रोमन बेकरी की है। उर्दू निकालो, लिखो। क्यों लिख रहे हो? रोमन नहीं है, जनरल आइटम। अच्छा एक रोमन नहीं है, जनरल। एक सेकंड, जनरल की आप मुझे उर्दू में ट्रांसलेशन बताओ। आप उर्दू के माहिर हो, मैं थोड़ी हूँ। आप जनरल- फड्डा कर रहे हो मेरे से उर्दू का, मैं थोड़ी हूँ। वर्ड्स बता रहा हूँ। मैं थोड़ी, मैं तो मेरे को तो इंग्लिश पता है। अच्छा गिलास भी इंग्लिश में उर्दू में नहीं, अब उर्दू उर्दू में क्या मग्गा ग्लास- बोलेंगे गिलास नहीं को? नहीं 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 ग्लास की उर्दू है, मुझे नहीं आती। आपकी उर्दू वीक है, आप जाके लुगत में पढ़ो। गिलास की उर्दू की उर्दू है, उर्दू तुम्हें है, नहीं आती, ग्लास क्या की उर्दू बोलोगे? है, मग्गा बोलोगे? ग्लास की उर्दू है, ये मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा मजे की लेकिन- बात ये, गिलास की उर्दू है, मुझे नहीं पता क्या बोलोगे। लुगत पढ़ो, मैंने तो लुगत को सपोर्ट ही नहीं अरे कर रहा। मैं भाई, बात कर रहा हूँ आम लैंग्वेज में कौमी आपको जरूरत जबान, पड़ती है। आम जबान जो है आम जबान। उर्दू, उसको पिक करने में, उसको मशहूर करने में। अच्छा अभी तक आपको पता है इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों है? अपनी जबान की वजह से नहीं, क्योंकि- हाँ, मुल्कों भाई, की वजह से, कौम की वजह से। दो चीजों पे सारा तखमीना जो है ना वो दो चीजों से लगता है। एक डॉलर आपका करेंसी, दूसरा आपका ऑयल। इसका मतलब ऑयल और powerful तेल, language है। खान इतना तेल और ऑयल का पिछले दिनों हम सुन चुके हैं कि अमेरिका का कबाड़ा निकल चुका भाई है। अगर आप ऑयल की बात करें आने तो ऑयल वाले इस तरीके से दिनों तो में अरबी आप जबान मुझे को, बताओ। इस तरीके से तो अगर ऑयल की बात करो तो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन सबसे हैवी करेंसी कोयती दिनार अरबी बोली जाती है। और बोल लो फिर अरबी सबको सिखाओगे? मैं तो इंग्लिश की बात कर रहा हूं, पावरफुल लैंग्वेज है, मानना पड़ेगा कोयती आपको। दिनार, छोटा सा मुल्क कुवैत, वहां पे बात ये नहीं। कोयती अरबी मुल्क दिनार, कितने, अरबी बोलने वाले तेल मुल्क की कितने? बात अलग हो मिस्र, गई। लीबिया, सऊदिया, करेंसी की बात हो गई ना। यूनिवर्सल करेंसी जिस मुल्क की है, यूनिवर्सल लैंग्वेज उसी मुल्क की है। आप मुझे ये बताओ आने यूरोप वाले के अंदर 1 फिर ले 2 लो। 4 5 यूरोप 10 में- साल बाद यूरोप में करेंसी अगर पूरे चाइना यूरोप आपका के अंदर सुपर यूरो पावर है। हो गया तो आप क्या ची चा पांचू बोलते हुए फिरोगे यहाँ पे? भाईजान आप चाइना की मिसाल दे रहे हो, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा जो है इंग्लिश नहीं बोली जाती, मानते हैं हम लोग, मानते हैं। ऑलमोस्ट नहीं बोली जाती, ऑलमोस्ट तकरीबन। ऑलमोस्ट नहीं बोली जाती, मान लिया। तकरीबन को भी पकड़ो ना। हाँ हाँ तकरीबन, ऑलमोस्ट, हर लफ्ज आप वाला बोल दिया मैंने, नहीं बोली जाती। लेकिन आप ये भी तो देखो, जब उन्होंने हायर स्टडीज के लिए इंटरनेशनली अप्लाई करना होता है तो उनके लिए आइल्स का स्कोर क्या होना चाहिए और आपके लिए क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उनकी अंग्रेजी वीक है, उनके आइल्स टेस्ट ही पास नहीं होते, आपके टेस्ट पास होते। किस वजह से? क्योंकि बचपन से आपको सिखाया जा रहा है यही आपके लिए आसानी है। मैं भी तो वही उसी की सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट आपका आइल्स टेस्ट पास होता है। मेरी बात क्यों? सुनो, यहाँ Easy to सपोर्ट go ये है। नहीं, यहाँ सपोर्ट की बात ये नहीं हो रही कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि आनी चाहिए, एक अलग बात है, और जरूरत है, उसका हमारी बेजा जरूरत भी। इस्तेमाल, स्टैंडर्ड कॉन्शियस होना, मतलब के जदीद दौर के आगे घुटने टेकना, गुलाम होना, अपनी सकाफत को खुद झुकाना, ये गलत है। आम रूटीन में, आम तौर पे, आम तर्ज जिंदगी में अगर आप उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल ये कि अभी आपके और मेरे बीच में जो मामला ज़ेरे बहस है ये भी उर्दू में है। करो ना इंग्लिश में, मैं अपना पार्ट उर्दू में करूंगा, मैं अपने जुमले उर्दू में बोलूंगा, आप पूरा इंग्लिश लो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स में जिक्र ज्यादा किसके बारे में हो रहा है। जाहिर सी अब बात मैं है, ये ज्यादा किसी पे कीचड़ नहीं उर्दू उछालूंगा भाई कि जो इस वक्त- हमारे सुनने वाले उनमें से किसी को इंग्लिश नहीं आती। बात ये है कि जो चीज बिल्कुल आसानी से ली जाए ना, उसको अपनाने में क्या बुराई है। इसका मतलब इंग्लिश के जो इंडिया के आसान जब लफ्ज़ हैं, ड्रामे वो चल आपने रहे लिए थे, ना, आसान जबान के जो इंग्लिश के अंदर जो अभी आसान देखो जुमले थे जब- वो उठा लिए। जब कभी दवासाज मुश्किल था, मेडिकल स्टोर आसान था, आपने इंग्लिश का जब लफ्ज़ कभी चोरी किया। अर्तुगरुल के लिए सपोर्ट करनी होगी ना तो ये फड्डा जरूर डालूंगा। ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का भी कल्चर माशाल्लाह जो चल रहा है, फिल्मों का भी जो चल रहा है, पिक 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 करने में, इधर उधर से उठाने में ही बर्बाद हो गए ना।
बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही बयान था, यही कहना था कि उर्दू हमारी कौमी मादरी ज़बान है जो इसमें तफरका डालता है। आज तक हम सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, मेमनी, अपना गुजराती, सरायकी, हाँ, सारी हिंदको language इसमें है। वैसे ही बटे में आप एक नया इंग्लिश का फड्डा लेके आए हो। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ इंग्लिश के पंगे अलग चल रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम, मैं उर्दू से मोहब्बत करता हूँ। मैं ये नहीं बोला कि मैं उर्दू के अगेंस्ट हूँ, हमारी कौमी ज़बान है, मैं मोहब्बत करता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम की बात भी आपने जो कही मैं उसको मानता हूँ, लेकिन बाबाए कौम भी अपनी ज़रूरत के तहत पढ़ने के लिए जब बाहर गए तो अंग्रेजी में पढ़ा कि उन्होंने भी उर्दू में पढ़ा। भाई आपके लिए बहुत सारी तालियां। अंग्रेजी पढ़ी ना आना चाहिए। अंग्रेजी। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉल है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो ये तो इल्म का हिस्सा है, आप हासिल Exactly. करो। हासिल करने में मना कौन करता है? तो मैं भी अब तो वही अगर बोल रहा तुमको हूं ना भाई, न्यूक्लियर बम आपके बनाने लिए आता जरूरी है, जरूरी भाई है। तुमको इंग्लिश आ गई तो तुमने एहसान कर दिया कि अब अगर तुम्हें न्यूक्लियर बम बनाने आ रहा है, तुम सीख चुके हो, तुम में वो खुसूसियत है, तुमने वो तालीम हासिल कर ली, वो हुनर तुम्हें आता है, तो मतलब क्या गली मोहल्ले में न्यूक्लियर बनाते ही फिरोगे? भाई ये तो नहीं बोलना ना क्या मैं। बम धमाके करते फिरोगे जगह जगह? नहीं ये जब लेकिन भाई इंग्लिश आ इंग्लिश गई, को न्यूक्लियर इंग्लिश से आ बना- गई, मतलब तो उसे आपने हजम कर लो ना। इंग्लिश को न्यूक्लियर माना। मेरे ये तो मतलब भाई- आपका ठुस बम है और हमारा मेरे न्यूक्लियर भाई बम है। आप लो जी गौरी आया। आपकी ये माना। जिंदगी के जायके में अगर आपकी पूरी जिंदगी आपके रोजमर्रा के मामलात अगर एक बिरयानी है ना, तो उसमें इंग्लिश का काम सिर्फ नमक जैसा ही है कि हस्बे जरूरत इस्तेमाल करें। जरूरत और अगर बिरयानी में नमक ना हो तो बिरयानी कितनी नमक ना हो, बदजायका कौन कह हो रहा है? जाती है, हस्बे जरूरत बदजायका हो जाती है। ये बात नहीं, आपको नहीं, भी नहीं, पता नहीं। है। अब नमक किसी चीज में ना हो डिबेट तो कर लो यार, इसी पे एक नया टॉपिक लेके अभी आज ही कंटिन्यू कर लो। चलो बैठ जाओ। नमक ना होना गुजारा है कि नहीं है, या नमक बहुत ज्यादा होना गुजारा है कि नहीं है? भाई जब 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच डल जाएंगे तो आप खा लेना, मैं बिना नमक वाला उसकी जगह खाना है ना बेहतर समझता हूँ। भाई सही है, समझ में वजह आ ये गया। कि हलक से उतरेगा तो सही, उस वक्त मैं आपका है ना मुंह ऐसे देखूंगा इंशाल्लाह। यार भाई ये जब भाई देखो, जब आप 4 लेकिन चम्मच वाला जरूरत खाना है, हजम कर रहे होगे आपकी ना, जरूरत है अंग्रेजी। आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको सीवी देनी पड़ती है, उर्दू में नहीं बनाते, दो। इंग्लिश में बनाते हो। दो तो इंग्लिश में क्यों बनाते हो भाई? मगर मैं आपको लिख के देता हूं, जब आपको सीवी देने की इंग्लिश में जरूरत पड़ी है, नहीं इंग्लिश में बनाते क्यों नहीं बना रही हो? आप उर्दू में भेजो, बंदा रिजेक्ट करे तो मुझे बताओ। करते हैं रिजेक्ट भाई, अंग्रेजी ही नहीं आती बात आपको ये तो। है आप जैसे ही लोगों ने बना दिया ना इसको। अच्छा ये जो माहौल, आप तर्ज़े जिंदगी ऐसा ही कर दी आज ना का आपने। डिजिटल दौर जो एक है, आदमी उसकी डिग्रियां, उसकी सनद जो है वो साथ में लगी हुई है, अटैच हुई हुई है, वो अपना तालीमी इदारों के नाम लिख के दे रहा है, वो अपनी सनदों पे तारीख जो है वो लिख के दे रहा है, बता रहा है कि मुझ में क्या क्या हुनर है। इसके बाद भेज के शुरुआत तो करो। हम तो इस तरह पिछले 50 सालों से कह रहे हैं दहेज खत्म करो, दहेज खत्म करो, दहेज खत्म करो। वही आपकी वाली बात है, जब शुरुआत घर से नहीं होगी, जब खुद नहीं करोगे तो सही। कैसे होगा? तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप करो ना, आप स्टार्ट करो। आप उर्दू के फेवर में, मैं तो इंग्लिश के फेवर में। अपनी सीवी बनाओ, उर्दू में अपलोड करो। आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, वो भी आपने अपने नाम से बनाया, आप उर्दू में बनाओ। फेसबुक उर्दू में ट्रांसलेट होता है, करो ना। मैं आपको एक बात जरूरत है ना मैं इंग्लिश। आपको एक बात बताता हूँ। आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं, आपका रेवेन्यू लैंड डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो जमीन का पाकिस्तान का सारा मामला देखता है, लैंड डिपार्टमेंट रेवेन्यू, उसके पेपर आज भी जो सिंध के हैं सिंधी में है, सही है, ठीक है, पंजाबी तक में है, ठीक है, उर्दू तक वो आए क्योंकि जब वो सूबाई मामला थे तो वो अपनी उस जबान को लेकर चल रहे हैं, इंग्लिश तक नहीं पहुँचे। उर्दू तक पहुँचना बहुत ईजी गोइंग है। आप कोई भी ईजी गोइंग मतलब आसान हल है, ठीक है, जरूरत पड़ी आदतन भाई, जरूरत पड़ी, तो यही आदत यही जरूरत पड़ी। मैं खुद में भी भाईजान, देखो, मैं खुद के साथ भी वही कर रहा हूँ। ये मतलब मैं मेरे जब से मुंह सोच से रहा निकल था गया भाई कि साहब, मेरे दोस्त ये को वो वाली कोई बात है। मौका नहीं मिल रहा तो एक आधे ने खुद ही दे देना चाहिए भाई मुद्दा ये है, मामला ये है कि जैसे मैं खुद भी कर रहा हूँ ना अपनी तरदीद और उसको खुद को तस्दीक कर रहा हूँ, खुद अपने मामला कितनी मुश्किल से लफ्ज निकला है तस्दीक। अभी ये करने वाले थे कि कितनी मुश्किल से लफ्ज निकला है तरदीद, तस्दीक। उर्दू में बात करनी है, क्या करें? 4-5 मुक्के वाली लाइन मैं आपको दूंगा, मगर उससे पहले एक चीज जरूर रह गई है। अभी ये मामला थोड़ा सा और अच्छा सा हो गया ना, तो ये सबको बताता जरूर फिरूं कि यहाँ सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, और कमेंट्स में उर्दू वाले तो खास तौर पे बेशक आप रोमन इंग्लिश में लिखें, मगर कमेंट्स में उर्दू को सपोर्ट जरूर और करें। लाइक वाले यहाँ पर कर दें जो मेरी सपोर्ट में, क्योंकि इंग्लिश लाइक मैं बोले क्या बोले, पसंद कर ली वीडियो को। उर्दू में क्या बोलेंगे? हाँ, मगर कमेंट्स का भी बोलो ना, लिख कर बताएं। हाँ, कमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? लिख कर बताएं। कमेंट्स अपनी इजहार राय हमें यहाँ लिख कर बताएं। और दूसरी चीज ये कि सब्सक्राइब वाकई में जरूरी है। हाँ। लाइक्स का इतना मैटर नहीं होता। लाइक्स मैटर करते हैं, और उसके साथ सब्सक्राइब के साथ क्या होता है, क्या दबाना पड़ता है? घंटी का जो निशान है, हाँ, बेल उसे आइकन click बोलने करें। लगे थे, बेल नहीं, आइकन नहीं, बोलने नहीं, लगे थे। यहाँ तो सब जानते हैं कि मैं रुकते हुए नहीं बोल रहा था,
ये सब रिकॉर्डेड है। क्या रिकॉर्डेड है? अभी साफ यूट्यूब पता चल रहा है। यूट्यूब 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 को उर्दू में क्या कहेंगे? यूट्यूब को यूट्यूब ही कहेंगे। क्यों? तुम्हारी नल की तो भाई- नहीं कहते। जब एक वर्ड ही है, बात वही है, एसी को क्या कहेंगे? अब मैं ये कहूंगा तुम्हारे नल पे मैंने है ना जो अपनी वो, अब वीडियो को क्या कहेंगे? आप बताओ यार। वीडियो मेरे को तो नहीं पता ना भाई, आप बताओ ना, आप उर्दू के बात माहिर हो। बताने मैं तो ना इंग्लिश बताने बात की कर नहीं रहा हो रही। बात ये है जो चीज, अच्छा काफी अल्फाज ऐसे भी हैं जो उर्दू में ही आपको मिलेंगे तो आप वहां मजबूर हो। अब आप मुझे साबित कर दो कि गिलास इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू का वर्ड। गिलास इंग्लिश का वर्ड है। हाँ बात तो सही है। Wait a minute. Who are you? भाईजान यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे इब्राहिम भाई फेल हो गए हैं, बहुत सारी आपकी जरूरत है। अब ये डिपेंड करता है नहीं भाई, गिलास वाले से पहले काटना है। गिलास वाले से पहले नहीं काटना है। नहीं काटना गिलास- नहीं है, गिलास बहुत काटना बड़ा नहीं failure है। नहीं गिलास नहीं, failure है, गिलास से क्योंकि पहले गलत है, काटना है। गलत है भाई। ये आप लोग बता देख लो, ये एग्री नहीं, कर रहा है ये बंदा। नहीं जाएगा। नहीं, ये बंदा एग्री कर रहा है। अबे मगर ये नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, मैं कैमरा तोड़ूंगा। एग्री कर रहा है भाई। मगर ये जुमला आखिरी बार नहीं जाएगा। ये जाएगा, एग्री कर रहा है। अल्लाह भाई, हाफ़िज़ दोस्तों, कैमरामैन को आप 10,000 एग्री रुपए दे दूंगा, नहीं जाएगा। एग्री करो, लाइक करो वीडियो को, एग्री करा है बंदे ने।